नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल वैक्स योगा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महिला हेल्थ के बारे में। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। तो दोस्तों, आज मैं महिला हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज जो बात कर रहा हूँ आपसे, महिलाओं में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो खून की कमी होती है, अनीमिया जिसे कहते हैं। और ये जो खून की कमी है ये आपके आयरन की कमी की वजह से आती है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तभी खून बनना कम हो जाता है। तो इसको ठीक करने का जो उपाय है वो हम बताएंगे आपको। इसके बाद जो है लेडीज में ज्यादातर हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शरीर में जब कैल्शियम घटने लगता है तो हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती है। उससे हड्डियों का फ्रैक्चर होने का जो डर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। 40 के बाद अगर हड्डियां कमजोर होती हैं, कैल्शियम कम होता है बॉडी में, हड्डियां कमजोर होती हैं, तो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द जो है वो हमेशा बना रहता है। इसी तरीके से सफेद पानी की अगर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर कमर की जो हड्डी है वो कमजोर पड़ जाती है, उसकी चिकनाहट खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण कमर में बहुत तीव्र दर्द रहता है और लेडीज बहुत ज्यादा परेशान होती है। चलना फिरना, उठना बैठना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और लिकोरिया की वजह से जो कमजोरी आती है उससे बीपी लो बार बार होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, और भी कई प्रॉब्लम्स जैसे यूट्रस में, बच्चेदानी के अंदर जैसे हर्निया हो सकती हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह से और भी कई सारी सूजन हो सकती है, ये प्रॉब्लमें आ सकती हैं। उसके बाद चिड़चिड़ापन, कुछ लेडीज के अंदर डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, नींद की कमी महसूस करना, जो नींद नहीं आना, ऐसी जो प्रॉब्लम लेडीज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। और बीपी लो, बीपी हाई, ये सब चीज़ें होती हैं। आजकल महिलाओं में एक बहुत तेजी से जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो है थायराइड। थायराइड डिसऑर्डर जो है वो शरीर के अंदर आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है, जिसके कारण आपका वजन निरंतर नहीं रहता, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। उससे भी आपके शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए थायराइड की जो भी आप दवाई लेते हैं, अगर आपको थायराइड है तो उसे कंटिन्यूसली लेना है। जब थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है तो उस समय कुछ समय के लिए अगर बंद भी करनी है तो भी आपको थायराइड बार बार चेक करवाना है। जब भी आपका थायराइड बढ़ता है तो आपको थायराइड की दवाई फिर से शुरू करनी पड़ सकती है, क्योंकि थायराइड कभी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से अगर किसी लेडीज में बीपी कम हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हृदय रोग की जो परिस्थिति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा चिड़चिड़ा, ज्यादा टेंशन रहती है, ज्यादा सोचने की आदत अगर किसी महिला में होती है तो धीरे धीरे उसका हार्ट जो है वो कमजोर पड़ता चला जाता है और उसे एक टाइम पे जाके हार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसलिए ज़्यादा चिड़चिड़ापन अपने अंदर ना रखें और अपने खान पान पे खास करके ध्यान दें। टाइम से खाना खाएं, पौष्टिक भोजन खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जियों का सेवन करें, फल का सेवन करें, तभी आपकी हेल्थ के अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सकती है। उसके साथ साथ अगर घुटनों के अंदर महिलाओं को दिक्कत आ चुकी है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस में सूजन हो रही है, यूट्रस में बार बार इन्फेक्शन हो रही है, तो उसके लिए पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि महिलाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी, बहुत महिलाएं कम पीती हैं, और जो महिलाएं पानी कम पीती हैं उनको यूरिन का इन्फेक्शन होना, यूट्रस का इन्फेक्शन होना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए पानी का सेवन जरूर करना चाहिए और बहुत ज्यादा करना चाहिए महिलाओं को। उसके साथ साथ PCOS जो एक प्रॉब्लम है, हार्मोन प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपके जो पीरियड्स हैं वो अनियमित तरीके से कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ये चीज़ हो जाती है। उसको भी ठीक करने का उपाय बताएंगे, आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी द्वारा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्ट हो जाती है आपके बच्चेदानी के अंदर, उसके बाद कमर का दर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, सिर का दर्द हो जाता है,
ये महिलाओं में एक नॉर्मल आम प्रॉब्लमें हैं जो महिलाएं सोचती हैं नॉर्मल चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यही प्रॉब्लमें जाके बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं। बच्चेदानी का कैंसर हो जाना, सर्वाइकल का कैंसर हो जाना, ये बहुत आम महिलाओं में अब देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, महिलाएं इस चीज़ पे खास ध्यान दें, तभी वो लंबे समय तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकती हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए किसी न किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। डॉक्टरों से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टेस्ट करवाएं और उसका बार बार टेस्ट करवा के पता करें। जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती तब तक उसका इलाज प्रॉपर चलाते रहें। उसके साथ सफेद पानी के बारे में आपको बताया, पाचन तंत्र के बारे में बता रहा हूँ कि ज्यादातर महिलाओं का पाचन तंत्र जो बिगड़ जाता है, भूख लगती ही नहीं है, खाना पचता ही नहीं है, बहुत ज्यादा एसिड बनता है, जब बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में प्रॉपर दर्द बना रहता है, महिलाओं की आंतें जल्दी से कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि खाने पर जिन लोगों का में निरंतर नहीं है, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्जा और जितने भी फास्ट फूड है, जिंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने वाली महिलाएं अक्सर पेट की बीमारियों से, इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो उनको चाहिए इन सारी चीजों को अवॉइड करके एक नॉर्मल भोजन जो है, फाइबर वाला भोजन, प्रोटीन वाला भोजन, विटामिन वाला भोजन इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए फल सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, सलाद का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में एनर्जी आएगी। एनर्जी किसी जिंक फूड से या फास्ट फूड से आपको नहीं मिलने वाली। कोल्ड ड्रिंक से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, दूध पीने से मिलेगी। फल खाने से आपको एनर्जी मिलेगी, विटामिन मिलेंगे। सब्जियां खाने से आपको बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे शरीर के अंदर जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर चीज आपको इन चीजों से मिलेगी। तो दोस्तों, आपको महिलाओं को ये सब बताना पड़ेगा, महिलाएं ये सब करना पड़ेगा, तभी जो है वो लंबे समय तक ठीक रह सकती है। तो मैं बात कर रहा था दिल का धड़कन बढ़ना, बार बार घबराहट का होना, बेचैनी का होना, चिड़चिड़ा हो जाना, बात बात पर गुस्सा करना, ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। नींद नहीं आना, पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, जब नींद पूरी नहीं होगी तब भी आपके अंदर के सारे विकार जो है शरीर में पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए महिलाओं को जो फोन का सेवन है, फोन को देखना बहुत कम करना चाहिए, टीवी का सेवन बहुत कम करना चाहिए। जो टीवी है इसको कम देखना चाहिए, सेवन मतलब इनको देखने का जो प्रक्रिया है कम रखना चाहिए। वो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमना चाहिए, तब जाके आपके शरीर की जो न्यूरो सिस्टम है वो मेंटेन होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा, आपके मांसपेशियों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चलता रहेगा, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं में और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एथलेटिक्स बढ़ जाता है। ये ज्यादातर उन लोगों में बढ़ता है, उन महिलाओं में बढ़ता है जो बिल्कुल बैठे रहते हैं, जो काम बहुत कम करते हैं, जिनका शारीरिक बल बहुत कम हो चुका है। वही महिलाएं आज जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, वही महिलाएं आज जो है यूरिक एसिड हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट हो गया, बीपी हो गया, बीपी हाई हो गया, ये जो ब्लड के संबंध में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन महिलाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इन सब को ठीक रखने के लिए एक बहुत अच्छा जड़ी बूटियों का जूस तैयार किया गया है, जिस जूस को पीकर आप अपनी हेल्थ को फिट बना सकते हैं। लेडीज जो है वो अपनी हेल्थ को फिट रख सकती है। उस जूस का जो नाम है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, नारीविटा लिक्विड। नारीविटा लिक्विड का काम क्या है, उसमें क्या क्या जड़ी बूटियां पड़ी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आंवला पड़ा है, घृतकुआरी पड़ा है, अशोक पड़ा है, लोद पड़ा है, माजिट पड़ा है, शतपुष्पी है, गाबरी है, गोखरू है, शतावरी है, दारू हल्दी है, वंशलोचन है, दाइफल है, टाइगरी है, टाइगर है, केटरी है और गिलोय है। अब ये सब जड़ी बूटियां मिलाकर इस नारीविटा जूस को तैयार किया गया है। तो ये है एक नारीविटा जूस, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं और उन सबको ठीक करना है, ठीक रखना है, शुरुआती तौर पे आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए।
लीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर बच्चेदानी का दर्द है, आराम मिलेगा। अगर आप पीरियड से परेशान है, अनियमित तरीके से आ रहा है, वो आपका सही होगा। अगर आपके लिकोरिया की प्रॉब्लम है, उसे ये ठीक करेगा। अगर आपका बीपी लो होता है, बीपी कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती है, उसे ठीक करेगा। अगर खून की कमी है महिलाओं में, उसको ठीक करने का काम ये करेगा। अगर किसी महिला के अंदर जो है वो तनाव है, चिड़चिड़ापन है, भूख नहीं लगती है, बार बार बीपी लो होता है, उसको ये ठीक करेगा। कमजोरी, दुर्बलता, बच्चेदानी का दर्द, ये भी आपको बताया, उसे भी ये ठीक करेगा। खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो उसे बढ़ाएगा, लाल रक्त कणों को भी बढ़ाएगा। खास करके कमर दर्द को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है। जैसे ही आपका लिकोरिया कंट्रोल होता है, वैसे ही लेडीज का जो कमर दर्द है वो धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो आपकी महामारी के टाइम, पीरियड्स के टाइम खून की क्षति हुई है आपकी बॉडी से, उसको पूरा करने का काम भी करता है नारीबिटा जूस। मानसिक स्त्रव के कारण जो नुकसान हुए हैं वो भी आपको ठीक होंगे। साफ करेगा खून को और चेहरे की रौनक भी बढ़ाएगा। जिन लोगों के चेहरे में झुर्रियां पड़ी रहती हैं, चेहरा काला पड़ा रहता है, झुर्रियों से झाइयां पड़ी रहती हैं, चेहरे के अंदर रौनक नहीं है, चेहरे के अंदर गिलो नहीं है, वो इसके इस्तेमाल करने से हो सकता है ठीक। ये नारीबिटा जूस जो है, इसमें जो आंवला पड़ा है वो आपके क्या काम करेगा? इम्यूनिटी बढ़ाएगा, भूख बढ़ाएगा। उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन सी होती है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, भूख बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, कब्ज के लिए बहुत बढ़िया है। उसी तरीके से एलोवेरा है इसमें, जो पेट की सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा रामबाण काम करता है। उसके बाद इसमें अशोक पड़ा है। अशोक जो है वो अशोक पड़ा है जो पीरियड को ठीक करती है। अशोक जो है वो पीरियड का अनियमित जो होना है उसे ठीक करता है। उसके अलावा इसमें लोथ पड़ा है। लोथ क्या चीज है? लोथ क्या करता है? खून की सफाई करता है, सफेद पानी की समस्या को ठीक करता है, पीरियड की अनियमितता को भी ठीक करता है। उसके बाद इसमें जो पड़ा है मजीट पड़ा है। मजीट क्या करता है? शरीर से टॉक्सिन बाहर करने का काम करता है। फिर है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी जो है वो क्या करेगी? दिमाग को शांत करती है। उसके बाद है गाबरी। गाबरी जो है वो क्या करेगी? थकान, कमजोरी को ठीक करती है। फिर है गोखरू। गोखरू जो है वो यूरिन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। जैसे बाथरूम में जलन है, बाथरूम में बार बार इन्फेक्शन हो रही है, उसे ठीक करता है। फिर है शतावरी। शतावरी जो है वो हार्मोन संतुलन करता है। अश्वगंधा शरीर की ताकत को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, कमजोरी को ठीक करता है। उसके बाद दारू हल्दी जो खून को साफ करती है। फिर है वंशलोचन, हड्डियों को मजबूत करता है, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। फिर है दाइफल, सफेद पानी की समस्या को ठीक करता है। केटरी शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने का काम करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है। फिर टाइगर नींद ठीक करता है। जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है उनकी नींद बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनको टाइम से नींद आएगी,
नींद की जो कमी है उसे पूरा कर देगा टाइगर। उसके बाद दिमाग को भी शांत करेगा, चिड़चिड़ापन जो है वो कम करेगा। फिर है गिलोय। गिलोय के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये इन्फेक्शन को ठीक करता है, बुखार को ठीक करता है, और जितने भी आपके पेट संबंधी रोग हैं, आंतों में इन्फेक्शन है, लिवर में इन्फेक्शन है, किडनियों में इन्फेक्शन है, लगभग सभी चीजों को कवर करने का काम करता है गिलोय। तो ये जो नारी वीटा है, इतनी सारी जड़ी बूटियों से मिलाकर इसे बनाया गया है। तो दोस्तों, आप इस नारी वीटा का सेवन अपनी महिलाओं को जरूर करवाएं। अगर महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो वो इस नारी वीटा का इस्तेमाल जरूर करें, अगर उनको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई है। आप इसे नारी वीटा को 15 ml सुबह खाने से पहले, 15 ml शाम को खाने के बाद ले सकते हैं। और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध दे रही हैं, बच्चे दूध पीते हैं या प्रेगनेंसी में चल रही हैं, उनको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो टॉनिक है केवल महिलाओं के लिए है, महिलाएं लड़कियां ही इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, जेंट्स के लिए नहीं है, इसलिए महिलाओं को ही इसे इस्तेमाल करना है। महिलाओं की ही प्रॉब्लम के लिए इसे बनाया गया है, महिलाओं की संपूर्ण हेल्थ के लिए इसे बनाया गया है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी फैमिली को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने देशवासियों को बताएं, अपने प्रदेशवासियों को बताएं, और उनके हर घरों में महिलाएं हैं, हमारी भी सभी की माँ बहनें इस नारी वीटा का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को नॉर्मली तरीके से रख सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं, और उनकी जो भूख की कमी है, खून की कमी है, कमजोरी है, किसी भी तरह की जो महिला प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकती हैं। धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं।